दूसरी जानिब फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जाहिर है कि इसके ऊपर पूरी कौम को एक तशवीश है और सुप्रीम कोर्ट का और पार्लियामान का जो एक अपना अपना काम है। हम समझते हैं कि इस फैसले के बाद ये मुमकिन नहीं रहा कि आप ये जो ट्रैकोटॉमी ऑफ पावर जिसको हम कहते हैं या सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो प्रिंसिपल है वो पाकिस्तान में बुरी तरह उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई है और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी अब नहीं रही है। जो हाकमियत है वो पार्लियामान की नहीं रही है बल्कि वो शिफ्ट हो गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ। और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के अवाम हाकिम नहीं हैं पाकिस्तान के, बल्कि जो जजेस हैं या चंद जजेस जो हैं वो इसका फ़ैसला करेंगे। सो ये एक ऐसा मामला है जिसके ऊपर बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को नज़रसानी करनी चाहिए और हम इंशाअल्लाह इसकी नज़रसानी के लिए भी जाएंगे और इस गुफ्तगू पे भी जाएंगे। अब दूसरा अहम मामला ये है कि ये एक अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं है। अमूमी नो कॉन्फिडेंस मोशन हो तो उसको वेलकम भी किया जाता है, लेकिन हमने अब तक जो मटीरियल है जो वफाकी हुकूमत के सामने मौजूद है उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मूव आई है ये एक बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत लाई गई है। इसकी पुश्त के ऊपर चंद बड़े माफियाज हैं, ममालिक हैं और जिस तरह से इसको पाकिस्तान के अवाम तक पहुंचाया गया है वो सारे का सारा जो सीरीज़ है वो शहादतें जो हमारे पास हैं उनसे ज़ाहिर होता है कि वो टेंटेड है। लिहाजा आज काबीना ने यह फ़ैसला किया है कि कल जो मेंबरान असम्बली हैं उनको वो रिकॉर्ड जो इस वक्त वफाकी हुकूमत के पास है ओरिजिनल साइफ़र जो है वो उसको दिए बग़ैर जो ओरिजिनल रिकॉर्ड्स हैं सारे वो तमाम जो मेंबरान असम्बली हैं उनके सामने रखे जाएं। जो शहादतें हैं अब तक इस नो कॉन्फिडेंस की वो उनके सामने रखी जाएं और उसके बाद भी अगर कोई ये नो कॉन्फिडेंस मूव में जाना चाहता है तो फिर पाकिस्तान के लोग फ़ैसला करेंगे कि पाकिस्तान में कौन किधर खड़ा है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया था हिंदुस्तान के ऊपर तो अगर यहाँ पे मीर जाफ़र उसके साथ ना मिलते तो कभी ये हिंदुस्तान महकूम ना होता। अगर आज पाकिस्तान के अवाम ने अपनी आज़ादी की हिफाजत ना की तो पाकिस्तान दोबारा एक बहुत बड़ी ग़ुलामी में जाने को चला जाएगा और हमें अपनी जदोजहद 23 मार्च 1940 से दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। एक इम्पोर्टेड सिलेक्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत होगी जिसकी बागें कहीं और से हिल रही होंगी। पाकिस्तान अपने फ़ैसले ख़ुद नहीं कर पाएगा। तमाम हमारी आज़ादी जो है वो सलब हो जाएगी। हम एक महकूम कौम बन जाएंगे। इसके साथ साथ आज काबीना ने ये जो एक आलमी साजिश है इसको सामने रखते हुए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तारिक ख़ान की सरबराही में ये कमीशन तश्कील दिया है जिसको ये कहा गया है कि वो इस सारे मामले के पीछे छुपे करैक्टर्स को उनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करे और वो कौम के सामने लाए जाए। जो TORs रखे गए हैं कमीशन के उनके मुताबिक ये देखना है कि क्या ये जो कम्युनिके है ये जो मुरासला है ये इसकी जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन ने जब कह दिया कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता तो ये इम्पॉर्टेंट है कि इसका पता हो कि एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर ये भी देखें कि अगर ये मुरासला मौजूद है तो इसके अंदर जो धमकी है हुकूमत बदलने की यानी रजीम चेंज की जो धमकी है वो मौजूद है या नहीं मौजूद। फिर तीसरा इसके अंदर जो अहम सवाल है वो ये है कि इसके लोकल हैंडलर्स कौन थे। ये जो साजिश हुई हुकूमत के ख़िलाफ़ इसको आगे लेके जाने के लिए हैंडलर्स कौन से इस्तेमाल हुए। ज़ाहिर है सारी अपोजिशन
के MNAs जो हैं या पाकिस्तान के MNAs जो हैं वो तो इस साजिश में शरीक नहीं है। मखसूस लोग हैं जिनको मालूम था कि ये साजिश कहाँ बनी, कैसे बनी, कहाँ से इसको लाया गया, उसकी तहकीकात होनी चाहिए। फिर 8 से ज़्यादा जो मुनहरफीन हैं और बाकी भी जो 8 को बराह रास्त और बाकियों को इनडायरेक्टली अप्रोच किया गया नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए बाहर की एक एम्बेसी की तरफ से। उनकी मुलाकातों के रिकॉर्ड हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास मौजूद है। ये कमीशन जायज़ा ले कि ये लोग जो इन इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों से उन्होंने मुलाकातें की, उन्होंने उनमें क्या गुफ्तगू की, उन्होंने उनसे क्या कमिटमेंट्स की, और बिल आखिर ये जो मंसूबा जिस तरीके से आगे बढ़ा, ये कैसे आगे बढ़ा, ये वो